नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2024 में होने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर ही प्राथमिक शिक्षक की जो है तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईएसबी ने अपना परीक्षा कैलेंडर अपडेट कर दिया है और उसमें जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता जो परीक्षा का समय दिया है, सितंबर 2024 दिया है। 2024 में होना मुश्किल है, लेकिन हम इसमें संभावित मान के चलते हैं कि एक आध 2 महीने डिले हो सकती है, लेकिन परीक्षा होगी ज़रूर। तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को किस तरीके से अच्छे ढंग से आपका दूसरा निकलेगा। और अगर आपका पहला निकला भी हुआ हो, तब भी आपको ये देना अनिवार्य है ताकि आपको अपना स्तर जो है पता लग सके। तो अपन आते हैं अपने मुद्दे पर सबसे पहले कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। ठीक है? तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि इसमें जो है कौन-कौन से विषय होते हैं। तो इसमें जो है आप जानते हैं 5 विषय होते हैं: बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, गणित और पर्यावरण। और सभी विषय जो हैं आपके 30-30 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल जो पेपर बना वो कितने अंक का बना? 150 अंक का। जिसमें से एक मेन समझने वाली बात है, देखिए वीडियो के अंत में हम आपको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि आपको बिना कोचिंग के घर बैठे कैसे तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, बिना किसी कोचिंग को, बिना किसी इंस्टीट्यूट को पैसे दिए बगैर। ठीक है? अगर आपको सही लगे तो उस रूल को फॉलो कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे वही करिएगा। ठीक है? तो इसमें से आपको समझने वाली बात ये है कि जो बाल विकास है और जो शिक्षण शास्त्र है, आप हर विषय में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पाएंगे। देखिए, शिक्षण शास्त्र हर विषय में है, यानी कि शिक्षण शास्त्र जो है हर विषय में 15-15 नंबर का आएगा। बाल विकास तो आएगी आपकी 30 नंबर की, उसमें 15 नंबर का शिक्षण रहेगा, 15 नंबर की बाल विकास रहेगी। और सभी विषयों में 15-15 नंबर का शिक्षण शास्त्र रहेगा, यानी कि 30 नंबर की ये पेडागोजी और जो है 15, 30, 45, 15 चौके 60, 60 और 30 90 नंबर की आपकी केवल क्या रहेगी? पेडागोजी रहेगी। इसके बाद विषय रहेंगे आपके, तो 15 नंबर की आपकी हिंदी भाषा रहेगी, जिसमें से आपको व्याकरण और अन्य प्रश्न अपठित गद्य और पद्य भी पूछे जाएंगे। सेम कंडीशन आपकी इंग्लिश में रहेगी और वही कंडीशन आपकी संस्कृत में रहेगी, व्याकरण और गद्य पद्य। ठीक है? अब आई बात गणित की। तो गणित में जो है 15 नंबर का शिक्षण रहेगा, 15 नंबर के गणित के प्रश्न रहेंगे, जो कि आगे हम एक एक विषय के वाइज डिस्कस करेंगे। वही स्थिति रहेगी पर्यावरण की। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझ गए हैं कि 5 विषय आते हैं और सभी विषय 30-30 नंबर के होते हैं, जिसमें 150 में से 90 नंबर की पेडागोजी और बाकी के 60 नंबर के जो है विषय संबंधी प्रश्न होते हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर वर्ग 3 का एग्जाम आपको देना है तो बाल विकास आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें माना जाएगा, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत ही आपकी पेडागोजी आती है। और बाल विकास में 30 नंबर का ये रहेगा और 4 विषय की 15-15 नंबर की पेडागोजी, 60 नंबर का वो रहेगा, यानी कुल 90 अंक का इसका टोटल बनेगा। अब बाल विकास की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे बुक की बात। तो देखिए, जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, और जो कुछ समय तक तैयारी कर चुके हैं वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस क्षेत्र में परिपक्व हो चुके होते हैं, उनको नॉलेज हो चुका होता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। फिर भी अगर आपको ये रूल अच्छे लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको बाल विकास की कोई बुक लेनी है, और बुक आप ऐसी मत लेना, हल्की पतली सी ले आओ, ठीक सी लाना जिसमें कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है और हमारे पास जितना अधिक कंटेंट होगा हम उतने अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है और चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यू भी आपको मिल जाते हैं। और या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं बाल विकास की बुक। सिखवाल पब्लिकेशन की जो है वो रीट के नाम से आपको मिल जाएगी, और अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो आपको सी टेट के नाम से मिल जाएगी। एमपी टेट के नाम से भी कुछ बुक्स आती हैं, लेकिन उनमें आप कंटेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ खास कंटेंट उन बुक में नहीं मिलता है। ठीक है?
इसके बाद आप क्या करिएगा, सिकबाल जैसे आपने एक पुस्तक खरीद ली तो उससे आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए। अब आप कहेंगे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा, पहले हमें कोचिंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा करना है, एक काम कर लीजिए, आप बाल विकास की एक किताब लीजिए और चैप्टर 1 खोलिए। चैप्टर 1 को खोलने के बाद आप देखिए चैप्टर 1 में है क्या, वृद्धि और विकास। यूट्यूब पर जाइए और वृद्धि और विकास आप वहां पर सर्च करिए। यूट्यूब पर जाकर वृद्धि और विकास सर्च करिए और कुछ वीडियो देखिए, आपको जिसका वीडियो पसंद आए उसके आप वीडियो देख डालिए और व्यवस्थित अपने नोट्स बना डालिए। ठीक है, उससे समझने के बाद आप किताब से पढ़िए, किताब से जो डाउट बने फिर से आप यूट्यूब पे देखिए। तो इस प्रकार से आप चैप्टर को सर्च कर करके पढ़ सकते हैं। या फिर आप कहें कि और अच्छा कौन पढ़ाता है, तो बहुत से टीचर यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जिनका ठीक लगे उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, थ्योरी आप यूट्यूब से कंप्लीट करिएगा और फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रश्न की प्रैक्टिस। तो मान लीजिए आपने चैप्टर 1 वृद्धि और विकास कंप्लीट कर लिया, अब आपको वृद्धि और विकास के प्रश्न भी लगाने हैं। ठीक है, तो आपको उसी बुक में मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको सबसे अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको एमपी टेट 2020 यानी कि जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न लगाना है वृद्धि और विकास के। अब आप कहेंगे ये वृद्धि और विकास के प्रश्न अलग से मिलेंगे कहाँ, तो हो सकता है किसी चैनल पर पड़े हों, और नहीं तो कुछ ही दिनों में हम चैप्टर वाइज अपलोड करने वाले हैं। बिल्कुल जैसे कि वृद्धि, विकास, अभिप्रेरणा, बुद्धि, समावेशन और अन्य सभी धीरे धीरे सभी चैप्टरों के हम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप लगातार फॉलो कीजिए, नहीं पसंद आते हैं तो आप और सर्च कर लीजिए, जिसका मिले उसको कर लीजिए। अब आपको ये मिलेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एमपी टेट 2020 जो एग्जाम 22 में हुआ था उसके प्रश्न आप लगा लिए, और उसके नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, अगर वीडियो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो पुराने प्रश्न मिले हैं सी टेट के और अदर टेट के, वृद्धि और विकास के चैप्टर वाइज बहुत सारी बुक्स आती हैं, उससे आप इनको लगा लीजिए। और जो जो प्रश्न आपसे बने बहुत अच्छा, जो प्रश्न ना बने, जिनमें डाउट बने, तो आप वृद्धि विकास चैप्टर के बाद उन प्रश्नों को या उन प्रश्नों के तथ्यों को, कंटेंट को आप नोट कर लीजिए। ऐसे करके एक एक करके आप सारे चैप्टर को फिनिश करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा। इस प्रकार से आप अपनी बाल विकास को धीरे 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 कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं अपन अदर विषय पे। यहाँ हम 3 विषय एक साथ कवर करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, क्योंकि लगभग लगभग इसमें सेम कंडीशन जो है लागू होगी। देखिए, हिंदी है तो हिंदी में आपकी 15 नंबर की हिंदी आएगी, व्याकरण संबंधी, व्याकरण, गद्य, पद्य, और 15 नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी। सेम कंडीशन अंग्रेजी में है, वही कंडीशन आपकी संस्कृत में होगी, 15 नंबर की व्याकरण और 15 नंबर की आपकी आएगी जो है पेडागोजी। तो हिंदी व्याकरण को आप कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है आपकी कंप्लीट हो बेसिक हिंदी व्याकरण। आप ये नहीं कि उसमें पीएचडी करने लगे, नॉर्मली संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, पर्यायवाची, इन सबको जो है मुहावरे, लोकोक्ति हैं, इन सबको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, शुद्ध वर्तनी वगैरह सिलेबस से देख करके, और इनको आप कंप्लीट कर डालिए, ताकि आपको 15 नंबर में से चांसेस ये रहे कि आपके 15 में से 15 मिल जाए। फिर आती है बात पेडागोजी की। तो पेडागोजी के लिए वही बात फिर से आ गई, एमपी टेट 2022 जो पेपर हुए थे उनके प्रश्न लगा लीजिए, इसी चैनल पर आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आप जो है परमानेंट इस चैनल को फॉलो करते जाइए। रेगुलर वीडियो नहीं मिलेंगे, कुछ दिन के और कुछ समय के बाद अपलोड होते जाएंगे, क्योंकि स्कूल जाना होता है, तो हमें जब जब समय मिलता है तो हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो एमपीटेट 2022 के जो हैं पेपर आपको मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप ईएसबी की साइट से जाके 601 MB का पीडीएफ है 2000 पेज का, तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप हिंदी व्याकरण के बाद जो पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, उसके लिए सी टेट के ओल्ड पेपर लगाइए। क्या करिए, सी टेट के ओल्ड पेपर लगाइए, अच्छे से उनको समझिए। सेम कंडीशन अंग्रेजी और संस्कृत के साथ भी होगी, सी टेट के पुराने पेपर लगाइए। सी टेट के साथ साथ आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको रीट के पेपर नहीं छोड़ने हैं। किसके, रीट, राजस्थान टेट के पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि रीट और एमपी टेट का सिलेबस संभवतः मिलता जुलता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन विषयों की तैयारी
कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब बात आती है गणित की। तो गणित में हम क्या करेंगे, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो है आप गणित की किताब एनसीईआरटी की आप जो है गणित की किताब कंप्लीट कर डालिए, अपने से कंप्लीट करिए। अगर आपको किताब नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उनसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद वही आ गई 15 नंबर की पेडागोजी, तो सर्च करके आप जो है चैप्टर वाइज इनको सर्च करते जाइए और पढ़ते जाइए। पतली किताबों से काम नहीं चलेगा। इसके बाद एमपी टेट 2022 के प्रश्नों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे गणित गणित शास्त्र में और गणित में, तो उनसे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद सीटेट के ओल्ड पेपर सब के सब लगाने हैं, जो ऑनलाइन हुए हैं जो ऑफलाइन। सीटेट 2011 से शुरू हुआ है, तो उसके सभी पेपर से लेके आज तक 2024 तक जितने पेपर हुए हैं सबको आप लगा डालिए। बहुत से पेपर हैं मानते हैं, लेकिन आपको इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे अंक चाहिए हैं तो। इसके बाद आते हैं हम पर्यावरण पर। पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र में आपको क्या करना है, आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण की पुस्तक पढ़नी होगी। पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी बुक 1 to 5 और या सीटेट के नाम से एनसीईआरटी की बुक के वीडियो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 के इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा और उसको नोट्स बना के लिख लीजिए। पिछली बार एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इसमें मुश्किल से आपको 3 घंटे का समय लगेगा। इसको आप कंप्लीट करके रखिए। अब बात आती है पेडागोजी की। तो पेडागोजी के लिए आपको इसमें भी सीटेट के पुराने प्रश्नों को लगाना है, इससे आपकी समझ का विकास होगा जितने पेपर हैं। और एमपी टेट जो 2022 में हुआ था उसके प्रश्नों को भी इसमें भी आपको देखना है। और जो पर्यावरण है वो आप देखेंगे नॉर्मल, इसमें जीके और जीएस पूछा गया था। पता चला किसी दिन अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष के, किसी दिन सागरों से महासागरों से पूछे तो उसी उसी के। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जितना जी के जीएस आपका स्ट्रांग होगा उतना आपकी पर्यावरण पर कमांड होगी, और नहीं तो आप पेडागोजी पे कमांड बनाइए और ज़्यादा इस पे परेशान मत होइए। इस प्रकार से आप पर्यावरण को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप बिना कोचिंग जाए कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए कई लोगों को देखा है वो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर कि वर्ग 3 की तैयारी कैसे करें, और फिर अंत में अपना बैच लॉन्च कर देते हैं, परिश्रम बैच, और फीस रख देते हैं उसकी कुछ इतनी इतनी फीस। तो अगर आपको अपना बैच ही बनाना है तो फिर यूट्यूब पर वीडियो क्यों डालते हैं, आप बता दीजिए कि ये बैच खरीद लीजिए और यहाँ से हमको इतना इतना रुपए दे दीजिए और इससे हो जाएगा। कोई करता है संकल्प बैच ले लीजिए, कोई कहता है ये बैच ले लीजिए। जब सब कुछ कंटेंट आपका यूट्यूब पर उपलब्ध है तो आप क्यों किसी का बैच लेंगे। आप सीधे अपने चैप्टर के हिसाब से सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको एक से एक टीचर अच्छे अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप कंटेंट समेट सकेंगे समेटिए, और उनको अच्छे से नोट्स बनाना मत भूलिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने खुद के नोट्स बनाइए, चाहे वो बाल विकास के हों, चाहे हिंदी पेडागोजी के हों, चाहे गणित पेडागोजी के हों, पर्यावरण पेडागोजी के हों, सबके आपको नोट्स बनाना है और सबके अधिक से अधिक प्रश्न लगाना है। और जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं उनको नोट भी करना है, अलग से एक डायरी बनाइए प्रश्नों के लिए कि नोट करना है इनको, ठीक है। और प्रैक्टिस की बुक्स भी लाइए, बेसिक कंप्लीट करिए और मार्केट से प्रैक्टिस की बुक लाइए। आप टेलीग्राम से प्रैक्टिस करिए, जहां से आपको ठीक लगे वहां से प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ उपयोगी कंटेंट हम भी अपलोड करते रहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये चैनल सही साबित होगा तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी के लिए आपको कंटेंट जो है मिलता रहेगा। और एमपी टेट जो 2020 का था 22 में हुआ था, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 601 MB का पीडीएफ है, इसमें कुल 2040 पेज हैं, जिसमें आपको जो है एमपी टेट 2020 यानी कि जो 22 में हुआ था उसके सभी पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां से डाउनलोड करते हैं तो कर लीजिए, और अगर आपको ईएसबी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना आता है तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और चैप्टर वाइज जो है प्रश्न की हम जल्द ही वीडियो की सीरीज अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको जो है तैयारी में बने रहना है और अपना वर्ग 3 क्लियर करना है
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर अपने कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।